जय हिंद, स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संकरण। हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? संकरण क्या है और यह किस तरह से निकाले जाते हैं, आज हम इसको विशेष तरह से चर्चा करेंगे और यह चर्चा में रहेगा भी। संकरण किस तरह से हम जानते हैं। संकरण जो होता है वह कई sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3d होता है, sp3d2 एंड sp3d3 होता है। आज इन सारी जो क्रियाकलाप है, आज इन सारी चीजों को हमें बहुत विस्तार से पढ़ने हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मुझे उम्मीद है कि जो भी आप IIT के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, नीट में जो आने वाले सारे क्वेश्चन हैं या TGT, PGT, इन सारे में यह क्वेश्चन बहुत ही संभावना होता है पूछने का। तो आज हम इन सारे क्वेश्चनों का चर्चा करेंगे और चर्चा के आधार पर इन्हें हम समझेंगे, समझने के साथ साथ पूरी तरह से इसका एनालिसिस भी करेंगे विथ एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले एसपी संकरण है क्या? एसपी संकरण व्हेन s orbital combine to p orbital, then form to sp hybrid. This is also called sp hybridization. sp hybridization. When s orbital and p orbital, what is s orbital? S orbital is one orbital. There are two numbers, यहाँ पर दो नंबर इन्वॉल्व होते हैं और s में एक ऑर्बिटल होते हैं। या विशेष ध्यान देना। p में कितने होते हैं? तो p में आपको इतना याद रखना है कि p में 3 होते हैं, ऑर्बिटलों की संख्या 3 होती है, यानी कक्षकों की संख्या भी बोल सकते हैं। कक्षकों की संख्या 3 होती है, जिसमें कभी यह इन्वॉल्व होगा, कभी यह इन्वॉल्व होगा, कभी यह इन्वॉल्व होगा। अगर मान लीजिए कि p में अगर एक ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है तो sp ऑर्बिटल बनेगा। अगर एक ऑर्बिटल s के साथ, क्योंकि s तो भाई है शुरुआती है ही, और अकॉर्डिंग टू Gauss law, अकॉर्डिंग टू Gauss law एंड Ohm's law एंड Pauli's exclusion rules, उन आधार पर हम इन सारे चीजों को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर एक p ऑर्बिटल इसके साथ ऐड हुआ है s के साथ तो sp बनेगा। अगर दो ऑर्बिटल p के s के साथ जुड़े हुए हैं तो हम जानते हैं कि sp2 होगा। अगर तीनों जुड़े हैं तो sp3 होगा। s एंड p, अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, पाई को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा की बात करते हैं, तो सिग्मा का मतलब यस का जो होता है कुछ स्ट्रक्चर, यस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यानी कि गोलीय, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है एस। एंड पी का स्ट्रक्चर जो होता है वह डम्बलकार होता है, डम्बलकार होता है, ओवरलैप करेगा। अब ओवरलैप करने के पश्चात इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वह कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग, यहाँ एसपी ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर यही चीज पी, क्योंकि हम जानते हैं पी भी ओवरलैपिंग करता है, वह भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एंड p ऑर्बिटल ओवरलैप, जब करेंगे तो इनकी क्या हम कर सकते हैं, एंड टू एंड, नॉट फॉर साइड बाई साइड, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे। एंड टू एंड ओवरलैप करने के पश्चात कुछ इस तरह की कंडीशन को शो करेंगे।
और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वह होगी पी पी ओवरलैपिंग। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम शेयर को साइड में ध्यान से देखिएगा। पी पी ओवरलैपिंग दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड अगर मैं बात करूं कि साइड बाई साइड, साइड बाई साइड अगर ओवरलैप करेगा तो साइड बाई साइड का ओवरलैपिंग जो होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है, यहाँ भी ओवरलैप कर रहा है, और इसे हम बोलते हैं कि पी पी ओवरलैपिंग साइड बाई साइड, then form to pi bond, पाई बॉन्ड। तो इन सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स की किस तरह के संकरण में क्रियाकलाप होगी इनको भी हम समझेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर एस सिग्मा एंड पाई एच एच ओवरलैपिंग पी पी ओवरलैपिंग, यहाँ पर इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रहा है। इंड टू इंड ओवरलैपिंग हो रहा है, और यहाँ पर आपका स्फेयर से और उस पर यहाँ पर डंबल के रूप में जो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मेन जो टारगेट हमारा है, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा पूछने लगता है व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हम जानते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड को भी पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड को पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल को पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ेंगे, सारी चीजें यहाँ पर हमें मिलेगा। जी, यदि मैं बात करूं एसपी संकरण की, एसपी संकरण की जो बॉन्ड एंगल होती है इस तरह से काम करती है। और सबसे पहले मैं मुझे एग्जांपल इसमें ऐड करना है। एग्जांपल के साथ मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जैसे CO2 BeCl2 MgCl2, इतना हमारे लिए बहुत है। पहले हम इसे नॉर्मल तौर पर समझेंगे, उसके बाद आगे आगे बढ़ते ही रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है वह इस तरह से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है जो वह इस तरह से होती है। We know that the hybridization is also called every sigma bond collect and sigma bond plus lone pair is hybridization। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर सर पाई बॉन्ड को ऐड करना है, नहीं, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, और वीकर बॉन्ड को हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं करते, मतलब इसमें सिग्मा संकरण में इसे कलेक्ट नहीं जोड़ा नहीं जाता है। इसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, जैसे हम यहाँ पर एलपी लिखे हैं इसे लिख लेना लोन पेयर, लोन पेयर, इन्हें हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब प्रश्न यह है कि सर आपने उसमें पढ़ाया लेकिन उसमें यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, तो इसमें आपको ध्यान से समझना होगा पी पी ओवरलैपिंग, पी पी ओवरलैपिंग, जब पी पी ओवरलैपिंग करता है तो सबसे पहले आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। जब उसमें डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक पाई बनेगा। अब यहाँ पर भी अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा कितने हैं, 2 सिग्मा है, टोटल काउंट कर लेंगे 2 सिग्मा, यानी कि एक एस के लिए और एक पी के लिए। 2 सिग्मा है, लोन पेयर है नहीं, सॉरी 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा है और लोन पेयर है नहीं, और ना तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर संतुलन बन जाएगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन।
sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे हमारा BeCl2 है। BeCl2 है तो BeCl2 को हम अगर आगे क्योंकि हमें देखना है, एक तो ये लिखते हो रहा है सही से, चलो कोई नहीं, अब मुझे उससे नहीं मिटाना है, इसी से मिटाएंगे, इसे लिखेंगे, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर मैं अगर इसको और लूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँ C2H2 दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2। एसिटिलीन की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का जो बॉन्ड बन रहा है, वहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है तुम कह सकते हैं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और दोनों जो कलेक्ट किया गया है, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका जो है पाई बॉन्ड बन रहा है जी। यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो एक कार्बन के लिए इधर की जो कॉम्बिनेशन होगी, यहाँ पर इसकी कॉम्बिनेशन किस तरह से बन रही है, क्या इसमें संकरण होगा, तो संकरण होगा एक सिग्मा ना, यहाँ पर कोई आपका लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टू सिग्मा यहाँ पर पूरे हैं, टू सिग्मा सॉरी, और जो टू सिग्मा हो रहे हैं तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा एस पी होगा, और सेम कंडीशन इसका भी, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एस पी होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एस पी हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज यहाँ पर इनकी जो एंगल होगी, इनकी इनके बीच की एंगल, तो ये हम जानते हैं एस पी संकरण जो होता है, एस पी संकरण, एस पी संकरण का जो एंगल होता है वह 180 डिग्री होता है। एस पी संकरण का जो एंगल होता है वह 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे ही मैं BeCl2 का करूंगा तो BeCl2 का अब मुझे, क्योंकि इसके आधार पर तो हो ही गया, लेकिन इसमें नहीं, हमें कई सारी चीजों को लेकर चलना है डायरेक्ट। सर हाउ टू नो, हम डायरेक्ट कैसे निकाले, हमें बार बार करना थोड़ी, टाइम नहीं मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, हम जानते हैं हमारे पास डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड। हम क्यों इसे नॉर्मल नहीं बोल रहा हूँ, बेरिलियम है, बेरिलियम मैं यहाँ पर लिखूंगा BeCl2। BeCl2 को मैंने ऐड किया, BeCl2 को जब ऐड किया तब एक चीज तो कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया, बेरिलियम कितने नंबर पर आता है सर, 4 नंबर पर आता है, 4 नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर बेरिलियम लिख देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग 4 कर देंगे। जरा एक बात बताओ, काट पीट कर इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, कैसे काट पीट कर, अक्रिय इनर्ट गैस को हम फॉलो करेंगे, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर 2, 10, 18 काट पीट कर जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उसे रखते रहो, काट पीट कर हम जान कर सकते हैं, दो के पास पहुंच रहा है, 2 काट दो, बचा 2, और जो 2 बचा तो इसमें 2 अपना पूरा पूरा बॉन्ड बना लिया, 2 पूरा पूरा बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं BE, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, क्योंकि यहाँ पर इज नॉट डजंट मैटर ऑफ द लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर मैटर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर संकर बनेगा, एसपी संकर बनेगा। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूँ MgCl2 की, MgCl2 की, सर इसमें क्या है, मैग्नीशियम का 12 होता है, यस 12 होता है, जरा चले जाओ इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस में कितना 10 काट दो, क्योंकि नजदीकी जितने मिल रहे हैं काट दो, नजदीकी जितने मिल रहे हैं काट देने पर यहाँ पर क्या बनेगा कि यहाँ पर दो बच रहा है, दोनों बंद बनाया है, दोनों बच रहा है, दोनों बंद बनाया है, तो यहाँ पर Mg, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा Cl, और यहाँ पर हो जाएगा Cl, इसकी जो एंगल है वह 180 डिग्री का है, इसकी जो एंगल है वह 180 डिग्री का है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड इसकी जो संकरण होगी sp संकरण होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे। sp संकरण हो गए, इसको सही से मिट नहीं रहा है क्या? अब मुझे हेडलाइन में ऐड करना है sp2 संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, हम कह सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल, दोनों के कॉम्बिनेशन से sp2 बनेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट C2H4 दैट इज कॉल्ड एथीन, एथीन, एथीन,
और एथीन को अगर हम देखेंगे तो एथीन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी है। इसका रोल किस तरह से है तो हम कह सकते हैं कि जरा स्ट्रक्चर देख लेना भाई, स्ट्रक्चर देख लेना, बहुत ही अहम रोल है इसका। यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर भाई सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। बिकॉज जब किसी तत्व या तत्व की बात करें, ज्यादा बेटर बेटर होगा, या अणु भी बोल सकते हैं, जब किसी अणु में एक से अधिक अगर बंध बनते हैं तो इसमें अगर एक है तो सिग्मा है, अगर दो है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन है तो एक सिग्मा दो पाई होगा। चलो बात करते हैं सिर्फ केवल इस स्ट्रक्चर की, इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, लोन पेयर तो है नहीं, तो कैसे नहीं पता, कैसे पता लग नहीं है, 2 10 18 के रूल से। 2 10 18 के रूल से कार्बन का 6 होता है, 6 का मतलब दो के जितने बच रहे हैं उतने काट देंगे, काटने के बाद देख लो भाई 4 बच रहा है, चारों का यूज हुआ है, चारों बंद बनाया है, लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ने पर हमें कुछ नहीं, कुछ आगे नया क्या निर्धारित हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देखो 1 2 3 कितने, 1 2 3 सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं तो हम सिग्मा का यूज करेंगे 3 सिग्मा करेंगे, लोन पेयर का मतलब 0 है। और इसको अगर संकरण की बात करें तो यहाँ पर एक एस के लिए और 2 पी के लिए, एस पी संकरण बन गया। यहाँ के लिए एस पी संकरण और यहाँ के लिए एस पी संकरण, दोनों को अलग अलग से जो हम कहेंगे तो इसकी संकरण जो होगी, मैं अगर यहाँ पर CH2 डुअल बॉन्ड CH2 कर दूं और यहाँ संकरण होगा sp2 sp2। दोस्तों इस तरह से इसके हाइब्रिडाइजेशन निकाले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसे मिटाकर हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा यह मुझे उम्मीद है कि सही दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि BCl3 को जरा ध्यान से करिएगा कि BCl3 और NH3 क्या दोनों की सेम सेम बन रहे हैं, BCl3 और NH3 क्या दोनों के सेम सेम हाइब्रिडेशन बनेंगे। सर यहाँ पर हम देखते हैं, जरा बोरान का देखना, बोरान का नंबर कुछ नहीं करना, बस नंबर आप मेन सेंटर एटम नंबर ऑफ सेंटर एटम को तैयार रखना, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम बेटर होगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम यहाँ पर बोरान का 5 है, 5 है, ध्यान से देखना, 2 10 18 बोरान का 5 है, 2 10 18, यहाँ पर भाई दो काट दो, खत्म, मैंने पहले ही बताया, काट पीट कर बताया, बचा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ध्यान देखना, तो यहाँ पर वही उसके बाद हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl, कुछ लोन पेयर बचा नहीं बचा, और जब लोन पेयर नहीं बचा तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा का मतलब 3 सिग्मा हो रहे हैं प्लस 0 लोन पेयर है, तो यहाँ पर संकरण बनेगा एक के लिए sp2 बनेगा। कितना आसान है, एकदम आसान है। चलो नाइट्रोजन को देखते हैं सर, यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मतलब 7 है, 7 का मतलब यहाँ पर 2 कट गया, बचा 5 है, तो यहाँ पर N H और H हो जाएगा और H हो जाएगा। सर यहाँ पर कुछ और हम भाई 5 बचा है, 5 का मतलब 2 तो यहाँ पर हमारा लोन पेयर भी बचेगा। तो यहाँ पर दो लोन इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों को आपस में पेयरिंग होगा, दो लोन इलेक्ट्रॉन है, मैं इसे अगर मैं ऐसे कर दूं तो सबसे बेटर हो जाएगा, दो लोन इलेक्ट्रॉन है जो आपस में पेयरिंग कर लेगा, इस तरह आपस में पेयरिंग कर लेगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, हम कर सकते हैं कि 3 सिग्मा प्लस 1 LP तो दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, हम कर सकते हैं कि sp3 संकरण यहाँ पर बनेगा, sp3 संकरण, sp2 संकरण, कितना आसान है। अब एक बात याद रखना कि क्या सर, जिसके लोन पेयर एलपी अधिक होते हैं उसकी डाइपोल मोमेंट भी अधिक होती है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, म्यू का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट म्यू इज 0, यानी डाइपोल मोमेंट या 0 नहीं होगा, यह आपका पोलर है, पोलर है, और यह आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये विशेष ध्यान रखना, यानी पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस। तो हम सबको तो आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको संकरण यहाँ पर अब मैं sp2 तो हो ही गया, हमें 2 तो करेंगे ना, बाकी बहुत बहुत मिलेंगे, बहुत को हम पूरी तरह से ऐड करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे तो उसमें हम पूरी चीजों को विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। sp3 संकरण, जैसे मैं अगर बात करूँ CH4, सर यहाँ का जरा संकरण बताकर बताइए, तो CH3 CH2 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 CH CH CH3, सर हर हर कार्बन में संकरण कितना होगा, हर कार्बन में संकरण क्या है, हर कार्बन में संकरण क्या है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एवरी ईच कार्बन एटम। तो यहाँ पर जरा ध्यान देखिए, कुछ नहीं करना, बस एक बार स्ट्रक्चर फिर से बना लो, कैसे बनाना, जैसे यहाँ पर शो कराया जा रहा है।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड सर। हर से हाइड्रोजन मैंने डाल दिया जी, बिल्कुल डालेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन नहीं डालोगे तो पर गड़बड़ी हो सकता है, गड़बड़ी नहीं होने देंगे, चिंता न करना। चलिए ठीक। अब अगर आप ध्यान देखेंगे, मुझे मेरे थोड़ा सा आपको साफ सुंदर नहीं दिख रहा होगा। हर एक से कितने सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 पाई सिग्मा 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 सिग्मा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्याओं को हम तो सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं भाई वो सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की नंबरिंग अगर करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा इज 20 एंड नंबर ऑफ पाई इज 1। 20 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो अब यहाँ की बात करूँ हर एक कार्बन पे यहाँ पर क्योंकि 1 2 3 4 सिग्मा बन रहे हैं, 4 सिग्मा का मतलब है sp3। यहाँ पर भी क्या बनेगा sp3। यहाँ पर भी क्या बनेगा sp3। कार्बन की बात कर रहा हूँ, यहाँ कार्बन का sp3, यहाँ कार्बन का sp2, यहाँ के कार्बन का sp3, सॉरी sp2 होगा, यहाँ कार्बन का sp3। सर यहाँ पर आपने डायरेक्ट निकाल दी भाई, कैसे कैसे निकाला, तो एक बात याद रखिएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। जब भी कार्बन की श्रृंखला जब बने वो तब केवल कार्बन की श्रृंखलाओं में याद रखिएगा कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो, कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध, कार्बन एंड कार्बन के बीच में अगर एकल बंध हो रहे हैं तो वह याद रखना कि दोनों के होंगे संकरण sp3 और sp3 होंगे। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध हो तो यहाँ पर होगा sp2 sp2 होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो याद रखिएगा हर कार्बन की जो संकरण होगी sp संकरण होगी और sp संकरण होगी। बस यहाँ पर विशेष आपको यह सूचना जरूरी था, यह देना जरूरी था। तो यहाँ पर हमने इन सारे चीजों को श्रृंखलाओं के माध्यम से, हर एक चीजों के माध्यम से समझा दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हमें संकरण सर, जैसे H2O का संकरण कुछ लोग कहते हैं sp3, हाउ टू डू दिस कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, जरा बताइएगा सर। चलो बिल्कुल बताएंगे, इसकी स्टोरी किस तरह से रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में एकदम बड़ा अजीब सा भद्दा सा दिख रहा है, तो चलिए अभी तो शुरुआत किए गए हैं। सर जरा इसका संकरण निकालेंगे जरा, बिल्कुल निकालूंगा। H2O दिया गया है, H2O का संकरण CH4 का जो संकरण है सर, इसका जल्दी निकालिए। CCl4 का संकरण बिल्कुल एकदम आसानी से निकाल देंगे। जरा एक बार बताओ, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 8 होता है, 2 10 18, याद है कि नहीं कि भाई 8 है तो 8 है, इसका ऑक्सीजन का 8 है, और 8 है तो पास जाओ, 8 फिर 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहाँ पर यूज हो रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बंद बना लिया, बचा कितना लोन पेयर आपका भाई, यहाँ पर 6 पूरा पूरा बंध रहा है और इसका 2 लोन पेयर बचा। तो यहाँ पर इसकी जो पेयरिंग होगी कुछ इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी, और जो पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर जरा ध्यान देखना, दैट इज कॉल्ड एलपी लोन पेयर। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 एलपी, 2 2 4 हो गए, और 4 हो गए तो यहाँ पर sp3 संकरण, एक एस और 3 है sp3 संकरण कितने आसानी से समझ में आ गया। सर यहाँ का जो एंगल होगा वह हम जानते हैं 1 LP इज इक्वल टू 2.5 डिग्री एंगल होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ का एंगल जो होगा 104.5, कुछ लोग 105 भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा HOH का जो एंगल है वह 104.5 डिग्री होता है। जबकि सर NH3 का, यहाँ पर NH3 भी लिख दे रहे हैं, NH3 लिख दे रहे हैं, और NH3 को हम स्ट्रक्चराइज करेंगे, यहीं पर हम स्ट्रक्चराइज कर दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर N लिख दिए, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर जो है लोन पेयर होते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है, बताया भी गया है। तो जब लोन पेयर होते हैं सर, यहाँ का जो एंगल होगा कितना होगा, तो यहाँ पर जब 104 हो रहे हैं और यहाँ पर 2.5 का मतलब है कि लगभग इसका 160 डिग्री होता है, 160 डिग्री होता है। 105 भी बोल सकते हैं, तो टोटल 105 होता है, तो इसमें ध्यान से समझिएगा।
अब मैं बात करता हूँ CH4 की। CH4 का किस तरह से होता है सर? CH4 का बिल्कुल बताएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। CH4 का होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भाई कैसे हो रहे हैं? कार्बन कार्बन 6 है सर, 6 है का मतलब कितना? नजदीकी चले जाओ, 10 के पास जाना नहीं है क्योंकि कम है, वह कम है और यह ज्यादा है। यहाँ पर 2 के पास जाना है, 2 निकाल देंगे, 4 बचा। 4 का मतलब हमने देखा कि चारों के यूज हुए हैं, चारों के यूज हुए हैं। और जब चारों के यूज हुए हैं तो चारों के यूज हुए हैं तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नॉट लोन पेयर। लोन पेयर अगर नहीं है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पर बनेगा संकरण sp3 संकरण बन रहा है जी। sp3 संकरण बन रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह संकरण आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। हमने sp पढ़ा, sp पढ़ा, sp2 पढ़ा, sp3 पढ़ा। अब हमारा जो मेन टारगेट है, अब इधर से जो है sp3d का पढ़ना है और sp3d2 का पढ़ना है, sp3d3 का पढ़ना है, जो कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।